अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 5। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस एडिशन का चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशन एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक भी मिल जाएंगे, आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 की जो स्टेटमेंट है वो लिखी हुई नजर आ रही है। सबसे पहले हम इसको रीड करेंगे, समझेंगे, फिर हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो आइए पहले इसको रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दी नंबर्स 176 एंड 342 रिटन एज द प्रोडक्ट्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। पहले यहां तक समझते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि जो दो नंबर्स हैं 176 और 342, इनको इनके प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया गया है। आप देखें यहाँ पे 176 इक्वल है 2⁴ मल्टीप्लाई बाय 11 के। तो ये 11 भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है और ये दोनों के दोनों फैक्टर्स भी हैं 176 के, यानी ये 176 को कंप्लीटली डिवाइड भी करते हैं, एग्जैक्टली डिवाइड भी करते हैं। 2 के ऊपर पावर 4 इस वजह से यहां पे लिखी गई है क्योंकि 2 यहां पर 4 टाइम्स था, तो इसके ऊपर ये पावर 4 डाल दी गई, इसको इंडेक्स नोटेशन में लिख दिया गया। अदरवाइज 2⁴ भी आप फाइंड आउट करेंगे तो वो भी एग्जैक्टली जो है डिवाइड करेगा 176 को। तो बेसिकली तमाम के तमाम फैक्टर्स हैं। कौन से फैक्टर्स हैं? प्राइम फैक्टर्स हैं। देखें 2 भी एक प्राइम फैक्टर है, 11 भी एक प्राइम फैक्टर है और ये प्रोडक्ट फॉर्म में लिखे भी गए हैं। इसी तरीके से 342 भी है। आप देखिए उसके प्राइम फैक्टर्स प्रोडक्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं 2, 3 और 19। 3 के ऊपर पार्ट 2 मौजूद है, इंडेक्स नोटेशन में इसको लिखा गया है। तो ये 2, 3, 19 सब प्राइम नंबर्स ही बनते हैं और एग्जैक्टली 342 को आप देखिएगा जो है डिवाइड भी करते हैं। तो बेसिकली इन दोनों नंबर्स के जो आपके पास प्राइम फैक्टर्स बनते थे उनकी प्रोडक्ट फॉर्म में आपने देख लिया, इन नंबर्स को जो है रिप्रेजेंट कर दिया गया आपके लिए, आपको खुद से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे देखिए लिखा हुआ है हेंस फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो वो आपसे कह रहे हैं आपने सबसे छोटा होल नंबर फाइंड आउट करके दिखाना है, दैट इज डिविजिबल बाय बोथ 176, जो कि डिविजिबल होना चाहिए किससे? 176 से भी और 342 से भी एग्जैक्टली, यानी कंप्लीटली। तो आपने एक ऐसा सबसे छोटा होल नंबर निकालना है कि जो 176 से भी एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए और जो 342 से भी एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। एग्जैक्टली डिवाइड होने का मतलब होता है कि रिमाइंडर 0 बचे, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, कोई भी रिमाइंडर ना बचे, इसी को हम बोलते हैं एग्जैक्टली डिविजिबल होना। तो अब यहां पर पहले बात तो आप समझ लें होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स मैं आपको पहले बता चुका हूं, होल नंबर्स के सेट को कैपिटल W के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और इस सेट में कौन से नंबर्स आ रहे होते हैं? इसमें आ रहे होते हैं लाइक 0, 1, 2, 3, ये सारे के सारे होल नंबर्स होते हैं। इसमें कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं दिखेगा, डेसिमल वाला नहीं दिखेगा, फ्रैक्शन फॉर्म में, रेडिकल फॉर्म में ऐसा कोई भी नंबर नहीं दिखेगा। ऐसे नंबर्स को ही हम होल नंबर्स बोलते हैं। तो आपके पास भी कोई ऐसा ही होल नंबर चाहिए आपको, वही आएगा भी, वही हमने फाइंड आउट भी करना है। तो आपको एक ऐसा होल नंबर चाहिए जो सबसे छोटा हो और इन दोनों नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो। तो अब याद रखिएगा कि स्मॉलेस्ट होल नंबर को कहने का मतलब है बेसिकली वो आपसे एलसीएम मांग रहे हैं। तो एलसीएम क्या होता था? एल स्टैंड्स फॉर लोएस्ट, C स्टैंड्स फॉर कॉमन एंड M स्टैंड्स फॉर मल्टीपल। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आपको जब भी आप किसी दो या दो से ज्यादा नंबर्स का निकालते थे तो हमेशा आपको ऐसा ही नंबर मिलता था कि वो एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा होता था उन नंबर्स को जिनका वो एलसीएम कहलाया गया होता था। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे दो नंबर्स खुद से चूज कर लूं एलसीएम के तौर पे, मैं एक कहता हूं कि एक नंबर 5 है और एक नंबर 10 है और आपसे कोई क्या इनका एलसीएम निकालें, तो देखेंगे हम इसका एलसीएम कैसा मिलेगा। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम निकालने के लिए हम इसके मल्टीपल्स लिखेंगे। मल्टीपल्स की मदद से भी एलसीएम निकाला जाता है और भी मेथड अवेलेबल होते हैं, ये आप याद रखिएगा। तो मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल्स होते हैं जब आप एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में एक मल्टीपल मिलता है। और अगर आपने स्पेसिफिकली किसी एक नंबर का मल्टीपल निकालना हो, लाइक 5 का निकालना हो, तो आप 5 को डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएं, आंसर में आपको उसके मल्टीपल मिलते जाएंगे। जैसे 5 1 टाइम्स 5, ये 5 का मल्टीपल, 5 2 टाइम्स 10, ये भी 5 का मल्टीपल, 5 3 टाइम्स 15, ये भी 5 का मल्टीपल, 5 4 टाइम्स 20, 5 5 टाइम्स 25, ये सारे 5 के मल्टीपल इस तरह आगे चलते जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप 10 का मल्टीपल निकालना चाहे तो 10 को डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई करें, 10 के मल्टीपल मिलेंगे, लाइक 10 1 टाइम्स 10, 10 2 टाइम्स 20, 10 3 टाइम्स 30, 10 4 टाइम्स 40, 10 5 टाइम्स 50 और इसी तरीके से आगे आते जाएंगे। तो ये तो आपने मल्टीपल्स निकाल लिए। अब मल्टीपल्स निकाल लिए, अब कॉमन ढूंढे। इसमें कॉमन क्या है? कॉमन का मतलब जो ऊपर भी लिखा हो नीचे भी लिखा हो, ऊपर वाली लिस्ट में भी हो नीचे वाली लिस्ट में भी हो। तो अगर आप देखें यहाँ पे भी 10 है, नीचे भी 10 है, तो ये कॉमन मल्टीपल है। इस तरह आप देखें यहाँ पर भी 20 है, यहाँ पर भी 20 है, ये भी कॉमन मल्टीपल है। आगे भी बहुत सारे ऐसे होंगे मल्टीपल जो ऊपर और नीचे मौजूद होंगे, लेकिन अभी हमने जस्ट इन्हीं दो को समझ लेना है, इससे हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो कॉमन भी ढूंढ लिया, मल्टीपल भी ढूंढ लिया। अब लोएस्ट ढूंढो। लोएस्ट का मतलब जो सबसे छोटा हो। तो आप नोटिस करें 10 से छोटा कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं है।
10 से छोटा और पीछे कोई भी आप देख सकते हैं नंबर ऐसा मौजूद नहीं जो कि ऊपर नीचे लिस्ट में मौजूद हो मल्टीपल के तौर पे और कॉमन हो। तो सबसे छोटा क्या है 10, तो आप बोलेंगे 10 हमारा क्या है एलसीएम, यही हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। अब देखिए इस 10 की जरा कैरेक्टरिस्टिक समझिएगा कि ये जो 10 आपने फाइंड आउट किया ये हमेशा एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 5 से भी और हमेशा एग्जैक्टली डिविजिबल होगा इटसेल्फ 10 से भी। तो अगर आप 10 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 5 2 टाइम्स 10 होता है, आपको 2 मिल जाएगा। देखिए कोई भी डेसिमल में वैल्यू नहीं आई, इसका मतलब 10 एग्जैक्टली डिविजिबल है 5 से। इस तरह 10 को आप खुद 10 से भी डिवाइड करके देखें तो आपको 1 मिल जाएगा, ये भी एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो बेसिकली एलसीएम से आपको मिल ही ऐसा नंबर रहा होता है जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल होता है उन नंबर से जिसका वो एलसीएम होता है। तो यहां पर भी तो आपको यही कहा गया ना कि आपने एक ऐसा होल नंबर निकालना है जो कि इन दो नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। तो इसका मतलब वो आपको कह रहे हैं कि आपने एलसीएम ही निकालना है, क्योंकि एलसीएम ही वो नंबर होता है जो कि हमेशा उन नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है जिनका वो एलसीएम कहलाया जाता है। तो यहाँ जो 10 एलसीएम कहलाया जा रहा है, जिस तरह 5 और 10 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, इस तरह आप भी जो ये आपको 176 के प्राइम फैक्टर्स प्रोडक्ट फॉर्म में दिए हुए हैं, आप इनकी मदद से इनका एलसीएम निकाल लीजिएगा, आपको वही नंबर मिलेगा जो कि 176 और 342 से एग्जैक्टली डिविजिबल भी होगा और लोएस्ट भी होगा, यानी सबसे स्मॉलेस्ट भी होगा। तो आपने बेसिकली एलसीएम निकालना है। तो अब आपको समझ आ गया, अब हम एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने के लिए एक मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसमें इसी तरह प्राइम फैक्टर्स को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना पड़ता है। वो उन्होंने पहले से आपको लिख के दे दिया, तो आपकी चीजें और भी आसान हो गई। तो जस्ट मैं लिख देता हूं इस प्रोडक्ट को। तो मैं लिखूंगा 176 के जो प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट फॉर्म दी हुई है वो है 2⁴ मल्टीप्लाई बाय 11 और 342 की जो प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट फॉर्म दी हुई है वो है 2 मल्टीप्लाई बाय 3⁻² मल्टीप्लाई बाय 19। अब एलसीएम किस तरह निकालते थे ये मैं आपको सारा डिटेल में पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूं कि आप सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स ढूंढते थे और उसके बाद अनकॉमन ढूंढते थे। कॉमन और अनकॉमन को मल्टीप्लाई कर देते थे, आपके पास एलसीएम आ जाता था। कॉमन का मतलब जो ऊपर भी अपीयर हो और नीचे भी अपीयर हो। तो अगर आप देखें 176 की लिस्ट में लिखा हुआ है 2⁴ और 342 की लिस्ट में लिखा हुआ है 2, तो दोनों में 2 आ रहा है, बेशक पार्ट्स का फर्क है, तो इनमें आप कॉमन ढूंढेंगे, इनमें कॉमन होगा। तो मैं इनको इस तरह सर्कल कर लेता हूं कि इनमें कॉमन है। अब लिखेंगे किसको, क्योंकि ऊपर जो 2 लिखा हुआ है उसके ऊपर पार 4 है और जो नीचे 2 लिखा हुआ है उसके ऊपर तो कोई पार नहीं है, यानी 1 पार है। तो मैं आपको बता चुका हूं जब भी आप एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हो इस तरह का सिनेरियो आए कि दो टर्म्स ऊपर नीचे आ रही हो, उनकी बेस एक जैसी हो लेकिन उनके पार्ट्स में फर्क हो, तो ऐसे केस में आपने उस टर्म को लिखना होता है जिसके ऊपर बड़ी पार मौजूद हो। याद रखिएगा, जिसके ऊपर बड़ी पार मौजूद हो। एलसीएम के अंदर हमें उन्हीं टर्म्स को एज अ कॉमन लिखना पड़ता है। जब इस तरह का सिनेरियो आ जाए कि कोई टर्म ऊपर भी हो नीचे भी हो, जस्ट पार का फर्क हो, तो उस कंप्लीट टर्म को एज अ कॉमन टर्म आप नीचे उतारते हैं जिसके ऊपर बड़ी पार हो। तो देखिए ऊपर जो 2 है उसके ऊपर पार 4 है, नीचे जो 2 है उसके ऊपर पार 1 है। तो 2⁴ वाली टर्म जो है बड़ी होगी, क्योंकि इधर पार 4 बड़ी है, तो इसलिए आप इस टर्म को ही नीचे उतारेंगे। जैसे आप 2⁴ को एक दफा लिख देंगे, ये आपका कॉमन टर्म लिख दी गई। अब इससे आगे आपने और कुछ नहीं लिखना। अब आगे देखें कोई और कॉमन टर्म है, तो ऊपर 11 है आगे लिखा हुआ है, लेकिन नीचे कहीं 11 नहीं है, नीचे 3² है, ऊपर कहीं कोई 3 जैसा नहीं है, नीचे 19 है, ऊपर कोई 19 जैसा नहीं है। तो इसके अलावा बस और कुछ भी नहीं है, यानी यही बस कॉमन फैक्टर था। आगे जो अनकॉमन होते हैं उनको लिख दें, वो सारे के सारे अनकॉमन है। जैसे 11 अनकॉमन है, 3² अनकॉमन है और 19 भी अनकॉमन है। अब जैसे इनको सॉर्ट आउट करें, सॉल्व करें, 2⁴ का मतलब है 2 को आप 4 टाइम्स जो है ना मल्टीप्लाई करें इस तरीके से, 2 2 टाइम्स 4, 4 2 टाइम्स 8, 8 2 टाइम्स 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 16। आगे मल्टीप्लाई बाय 11, 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 3 टाइम्स करेंगे तो बात है 9 आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा। अब आप इनको स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई कर लें या डायरेक्ट कर लें, या आपके ऊपर है। पहले 16 को अगर आप 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आता है 176 और 9 को अगर आप 19 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आता है 171 और अब इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर दें तो आप देखें 176 को जब आप 171 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 30096। तो यही वो सबसे छोटा होल नंबर है जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 176 से भी और 342 से भी। तो ये मैं आपको कैलकुलेटर पे करके भी दिखाता हूं। तो आप देखें 30096 को जब आप डिवाइड करते हैं 176 से तो देखें 171 आता है, एग्जैक्टली डिवाइड हो गया। और इसी तरीके से जब आप 30096 को डिवाइड करते हैं 342 से, जो कि दूसरा नंबर था 342, तो आपको मिल जाता है 88, एग्जैक्टली डिवाइड हो गया। तो यही हमें चाहिए था। तो ये आप ना भी करें, ठीक है, जो समझाने के लिए आपको बताया। तो आप लिख देंगे सो द स्मॉलेस्ट होल नंबर, और देखें ये होल नंबर है, ठीक है, ऊपर बता चुका हूं आपको। द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 30096, यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।